हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्टॉक में काफ़ी सेल ऑफ आ रहा है। तो काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप को सब छोड़ दो, सब सेल ऑफ कर दो और जाकर अपने लार्ज कैप में एंट्री ले लो। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे हम क्या कर सकते हैं अपने लिए, और मैंने खुद क्या किया, मैंने कैसे अपना किस स्टॉक्स में लॉस बुक किया है, किन को मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, वो मैं बताऊंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं एक छोटा सा तरीका आपको बताऊंगा। आई होप वो आपको पसंद आए, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, आप उसको ट्राई करो। अगर आप उसमें सक्सेसफुल रहते हो तो अच्छी बात है। एक छोटा सा तरीका मैंने अपने लिए खुद एक डिफाइन किया है और मैं उसको यूज कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तो उससे मुझे लगता है कि मेरा लॉस काफी डिफाइन हो जाएगा, चाहे मार्केट गिरे या ऊपर जाए या कुछ भी हो। मतलब काफी डिफाइन हो जाता है, जो कि आज हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मैं लॉस बुक नहीं करता अपना, मैंने भी लॉस बुक किया है, लेकिन मेरा एक एम रहता है कि मैं डेली का नहीं देखता कि डेली आज मुझे लॉस हो गया, कल प्रॉफिट, कल लॉस प्रॉफिट। तो मंथ में मैं अगर ओवरऑल मेरा ब्रेक इवन पे चला जाए या नेट पे थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, अगर ऐसे सेल ऑफ में भी, तो ओके है। अदरवाइज प्रॉफिट में मेरा एम रहता है कि मंथ के एंड में मैं कुछ पैसे, अगर मेरे प्रॉफिट आया तो अच्छी बात है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्मॉल कैप। तो काफी लोग कह रहे हैं देखो, हाँ एक कोई 14% भी गिर रहा है, देखो कितना गिर रहा है स्टॉक। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जरा यहाँ क्लिक करके। ठीक है, तो स्टॉक्स 8%, 7%, 4, 3%, 2%, 1% भी चले हैं, और देख सकते हो आप कितनी लिस्ट है। इतने स्टॉक्स ग्रीन में भी एंड हुए हैं और इतने स्टॉक्स रेड में एंड हुए हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिड कैप में, आपने स्मॉल कैप में था पैसा तो आपका सब डूब गया, आज ऊपर भी गया है। सेम यही चीज अगर हम मिड कैप में बात करें तो देख सकते हो आप 12%, 4, 3, 2 इतने परसेंट डाउन भी गया है। लेकिन अगर कोई अपसाइड में अगर किसी ने लिया होता तो 8, 5, 4, 3, 2, 1 उसमें भी गया है। सेम अब मैं चला जाता हूँ निफ्टी 100 में। तो निफ्टी 100 में मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हाईएस्ट 6, 3, 2, 1, 1, 1, 0, 0। और मैं अगर रेड में आपको दिखा दूं तो रेड में भी गया है 6% माइनस। ये लार्ज कैप है आपका ल्यूपिन। ठीक है, 4, 3, 2, 2। तो इसका मतलब तो ये है कि आप अगर लार्ज कैप में भी अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, सिर्फ लार्ज कैप में, तो भी आपको लॉस के चांसेस तो उतने ही है। तो ऐसा क्या है कि स्मॉल कैप और लार्ज कैप में ही आप निकाल के, सॉरी स्मॉल कैप मिड कैप में सब निकाल कर लार्ज कैप में डाल दो, तो क्या उससे आपको लॉस नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले अपने चार्ट पे, अपने सेटअप पे आपको ध्यान रखना है कि मेरा सेटअप क्या है, चाहे वो लार्ज कैप है स्मॉल कैप है। अगर वो सही है, अगर आपने सही उसको रिस्क मैनेजमेंट से लिया हुआ है, तो आपको ऐसा हैवी लॉस कभी होगा ही नहीं। तो आपको ये चीज़ तो एक बिल्कुल छोड़ देनी है कि हाँ मैं अपना सिर्फ लार्ज कैप में ही काम करूंगा तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज कि अगर हम देखें कि किस तरह के स्टॉक्स में से मैं निकल गया हूं और किस तरह के स्टॉक्स को मैंने अभी होल्ड कर रहा हूं, तो मैं इनको भी स्किप करता हूं, ये मैंने आज ही एंट्री की है इनमें। ठीक है, जीएसडब्ल्यू आप देख सकते हो, एक रिटेस्ट हुआ था, जैसे हम इस पे बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ये कल की कैंडल है, इसके ऊपर ही ये रहा, और आज मेटल में तो वैसे भी अच्छी रैली थी। ठीक है, इसमें से हमें निकलना ही नहीं था, इसके नीचे ये कैंडल गई नहीं है। ठीक है, अब मैं जो होल्ड कर रहा हूं तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, ये मेरा था एक, ये डोजी मेरे इस पॉइंट के नीचे अगर जाता तो निकलता, गया ही नहीं है। आप देखो इसमें कि मैं क्यों निकलूंगा, क्या सिर्फ एक रेड कैंडल है इसलिए मैं इसमें एग्जिट कर जाऊं। लेकिन एक्चुअली में तो ये देखो ना, आपकी कल की क्लोजिंग से ऊपर है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो बुलिश कैंडल है ना कि बियरिश कैंडल है। आप कलर पे मत जाओ। तो क्यों निकलना था। टीसीएस कुछ वीकनेस है नहीं है। ठीक है, मनोर ये डोजी बना दिया, चलो ये वैसे भी होल्डिंग में है। ठीक है, श्री दिग्विजय ये होल्डिंग में है मेरी। तो इसको मैंने यहाँ पे जो ये लाइन ड्रॉ की है, मैंने एक्चुअली इसलिए किया कि जैसे ही इस लाइन के ऊपर आया था, ये मेरी ट्रेंड लाइन पे, इसको मैंने ओवर बाय किया, इसमें एवरेज कर लिया। और अब आप ये मत कहना कि एवरेज क्यों किया लॉस में या कुछ, ये मेरा काफी पुराना होल्ड है और ये साल 2 साल से आईएक्स अगेन मेरा होल्ड है। जैसे इस पे आया मैंने इस पे रीबाई किया है। ठीक है, मैं उनको छोड़ देता हूँ जिन पे मैं, जो मेरे अलग तरह के। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो अगेन यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मैं एग्जिट नहीं कर पाया इसमें। ठीक है, क्योंकि करना ही नहीं था मतलब। ठीक है, यहाँ पे आपका एंटर, सॉरी वेस्ट कोस्ट पे गया। अगेन मैंने यहाँ पे लाइन, ये अब आज ड्रॉ नहीं किया, ये मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है कि ये देखो ये कंसोलिडेट हुआ, ऊपर गया, फिर यहीं पे रिजेक्शन हो रहा है, फिर ऊपर गया, आज इसके नीचे नहीं गया फिर से। ठीक है, अब मैं वो भी आपको दिखाऊंगा जिसमें मैं निकल गया हूँ, इसमें कोई मतलब नहीं था कोई निकलने का। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं निकलता हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें कितना नीचे गया था, मैंने ये पहले ही ड्रॉ करके रखा था कि अगर मेरा स्टॉक ये जो अपना गोल्डन रेश होता है इसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, इसके ऊपर से ये यहाँ से वापस
रिटर्न हुआ, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है लेकिन मैंने होल्ड रखा है, क्योंकि मैं जीरो नहीं होऊंगा मार्केट में। मेरे को ये नहीं है कि मार्केट से बिल्कुल निकल के बाहर बैठ जाना है। अगर मैं बाई चांस पूरा क्रैश भी हो गया तो भी मैं कुछ ना कुछ होल्ड करके रखूंगा। जिनके फंडामेंटल्स के बारे में मुझे नॉलेज है उनको मैं होल्ड करके रखूंगा, लाइक कैम्स हो गया, मिंडा हो गया, श्री दिग्विजय हो गया, आईएक्स हो गया, इनको मैं सेल नहीं करूंगा चाहे ये कितना भी गिर जाए। अगर ये 50% भी गिर जाते हैं तो मैं इनको होल्ड कर सकता हूँ, इनके मुझे फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज है। ठीक है, आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट पे अभी रुका हुआ है। ठीक है, इंडो, ये मैंने 50% बुक कर लिया है, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। इसको मैं ऑलमोस्ट यहाँ से राइड कर रहा हूँ, ये 40-45+ % मेरा प्रॉफिट था इसमें। जैसे इसने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया 50%। बट आप देख रहे हो नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था कि इस बड़ी कैंडल यानी मदर कैंडल के नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा, बट ये गया नहीं है। और आज रिजल्ट भी आया तो मैंने अभी सुबह ही मैंने इसमें फिर से वही रीबाय कर लिया है। ऑल्दो ये वापस नीचे आ गया तो अब वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट मैं ऊपर की साइड नहीं देख रहा ये यार, ये ऊपर से नीचे गिर गया। मेरा एम है कि इसके नीचे जाएगा तब मैं कुछ देखूंगा, यानी इसके नीचे मैं एग्जिट कर दूंगा। फुल फुल क्वांटिटी में इसके नीचे एग्जिट करूंगा या फिर हाफ करूंगा, क्योंकि मैंने अब दोबारा ऐड कर ही लिया है। तो मैं देखूंगा क्योंकि मुझे इसमें और मुझे अभी मोमेंटम दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसके नीचे जब जाएगा तब देखेंगे। अदरवाइज मैंने यहाँ पर फिर से इसमें ऐड कर लिया है, आई थिंक 440 439 440 के आसपास मैंने फिर से ऐड किया है। ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया वो मैटर नहीं करता मेरे लिए। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें आपको मैं दिखा दूंगा सिरका, आप देखोगे किस तरह से इसने काम किया है। तो आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था। तो अब यहाँ से जब इसने ब्रेक किया तो सीधा इस सपोर्ट पे गया और अगेन क्लोजिंग इतनी। तो ये कोई भी ऐसा नहीं है बंदा कि जो इसको होल्ड कर सके। अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस पे भी काम कर रहा है किसी भी तरह से इसको होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसको मैंने नहीं एग्जिट किया है क्योंकि ये कंपनी के ये फंडामेंटल बेसिस पे जो भी मेरी ये कंपनीज है लास्ट में आप देख सकते हो ये सब, ये मेरी फंडामेंटल बेसिस पे। अब मैं किन से एग्जिट कर गया हूँ, क्यों कर गया हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आईएफबी क्यों मैंने इसमें से एग्जिट किया है, क्योंकि मेरा एम था इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। जब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर रहा ही नहीं तो मैं यहीं पे कहीं एग्जिट कर गया था। उसके बाद अब सपोर्ट ले रहा है, ओके। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ जो मैं स्टॉक्स जिसमें से मैं निकल गया हूँ। नेशनल एल्युमिनियम में से मैं इस सपोर्ट पे जैसे ही ब्रेक किया मैं निकल गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने पीएफसी से मैं निकल गया हूँ। अब आप कहोगे इसमें तो इतना अच्छा मूव आया है क्यों निकला, क्योंकि मैंने फिर से अपनी ये फिबोनाची अपना पहले ही ड्रॉ की हुई थी। जैसे ही ये 68.1 के नीचे यहाँ पे गया मैं निकल गया। अब उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना नीचे गया कितना वापस ऊपर गया। मैं ये नहीं कि फोमो आ गया वापस मैंने फिर से एंट्री कर ली, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी। ठीक है, टोरेंट फार्मा, अब आप देख सकते हो इस लाइन तक, मैंने इस लाइन तक इसको वेट किया। मैंने जैसे ये 62 63 तक आया था मैं एग्जिट कर गया क्योंकि एक इंटेंसिटी दिख रही थी, मैं यहाँ से निकल गया। आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया, प्लस में इसने ना ही तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को भी डिफाइन किया, तो मैं इसमें से निकल चुका हूँ। कैस्ट्रोल मैं निकल चुका हूँ, बिल्कुल निकल चुका हूँ। मैंने मेरा ये सपोर्ट था कि ये इस पॉइंट पे रुकना चाहिए, और यहाँ पर आपको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर ये एक वो भी बना रहा था, डाइवर्जेंस भी बना रहा था। ठीक है, तो मुझे लगा था ये डाइवर्जेंस बना रहा है इस पॉइंट पे कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे और ये इसको फॉलो भी कर लेगा आई थिंक, और ये पर कर नहीं पाया तो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। इंडिया सीमेंट जैसे इसने इसको ब्रेक किया निकल गया। तो ये बहुत जरूरी होता है आपका निकलना उस पॉइंट पे, कि जिस पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट टूट रहा है तो आपको निकलना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने ऐड किया एसआरटी। क्यों किया मैंने, आज तो मार्केट बहुत गिर रही थी फिर भी निकला। मैंने देखा सपोर्ट पे है, प्लस में आपका 200 डीएमए है और एक हैमर बना रहा है, मैंने एंट्री कर ली है। ठीक है, अशोक लेलैंड में मैंने री एंट्री की है, मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया था। अब ये डाउन आया, मुझे दिखा कि ये फिर से रिजेक्शन दिखा रहा है, रिजेक्शन दिखा रहा है, कुछ खास कैंडल ली है डाउन साइड और एक रिटेस्ट कर रहा है, तो इसमें एंट्री बनती है छोटे अपने छोटे एसएल के साथ। ठीक है, भारत पेट्रोलियम अगेन देखो कितना अच्छा इसने एक लेवल बना रहा है यहाँ पर। फिर अगेन मेरे को एक आरएसआई पे कल हमने वीडियो बनाई थी तो मुझे फिर से एक यहाँ पे अच्छा देखो एक थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। प्लस स्टॉक हमारा क्या कर रहा है, कंसोलिडेट में है। मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया इसमें। ठीक है, तो ये आपने मैंने क्या किया है आज,
मैंने बैठ के क्या किया, लिस्ट बनाई है जो जो मेरे स्टॉक्स या तो रिटेस्ट कर रहे हैं या फिर ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहे हैं या फिर एक सपोर्ट पे हैं। तो उनसे क्या होगा, मैं जैसे जैसे वो स्टॉक चलेंगे मार्केट के साथ साथ मैं उनमें ऐड करता चला जाऊंगा। ठीक है, अगर ये रिटेस्ट करता है वेरी गुड, उसके बाद इसने देखो रिटेस्ट कर ही दिया है और ऊपर भी चला गया, मैंने तो इसको रखा था लेकिन ये ऑलरेडी अब एक हैमर टाइप कैंडल बना चुका है, वेरी गुड। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे फिर से ये हमारा रिटेस्ट कर रहा है। Naukri.com, ये इसमें से मैं निकल गया हूँ, मतलब एक चेकआउट में मुझे इसने बाहर निकाल दिया। मैंने देखा था कि मैं यहाँ तक था, मैंने लगा के चला था कि 5300 के नीचे जाता है तो ये वीक हो जाएगा, बट ये वीक हुआ भी और वापस भी चला गया, मैं इसमें से निकल चुका हूँ। ठीक है, अगेन मुथूट यहाँ पर अगर या तो इस पॉइंट पे रिटेस्ट करे या फिर लेटेस्ट आपके स्विंग पे रिटेस्ट करे तो ये, तो गाइज मतलब मेरे कहने का मतलब है मैंने पहले ही स्टॉक्स को डिफाइन करके पहले ही एक लिस्ट बना के रख ली अपने पास कि अगर मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इन्हीं स्टॉक्स में बाय करूंगा रेदर देन किसी भी वीक में किसी भी गिरे हुए स्टॉक में। आप देख सकते हो कितना अच्छा इसने कंसोलिडेट किया है, ऐसा कुछ वीक नहीं है, ये कंसोलिडेट कर रहा है और एक सपोर्ट के पास है तो बाय बनता है। फिर अगेन अगर ये देखो डोजी बना, ये अपनी हैमर्स बना रहा है, डोजी टाइप बना रहा है और उसके बाद अगर ये यहाँ पे आके फिर से चलता है तो ये अच्छा है, पॉजिटिव है मेरे लिए। तो इसी तरह से मैंने ये स्टॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हो ये कंसोलिडेट कर रहा है कितने टाइम से, अगर ये इसको ब्रेक करके इसके इस लाइन के ऊपर जाता है तो मैं इसमें एंट्री करूंगा। तो मैंने इसी तरह से अपने लिए स्टॉक्स की लिस्ट एक बना ली है, जैसे जैसे उसमें अच्छी मूवमेंट आएगी और मुझे दिखेगा जिस तरह का मेरा कैपिटल या फंड होगा मेरे पास उस टाइम, मैं ऐसे ऐसे उसमें एंट्री करूंगा। आप देख सकते हो कितना प्योर रेक्टेंगल बना हुआ है, इतना अच्छा। और देखो यहाँ पर एक डोजी बनाई है, इस डोजी के ऊपर जाता है तो अच्छी बाइंग है। तो इस तरह से मैंने सबकी लिस्ट बना ली है। ठीक है, रिटेस्ट केस है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने लिए एक लिस्ट बना सकते हैं जो कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखे। अगर गिरते रहते हैं तो इनमें से आप ऑटोमेटिक आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। जैसे दिखेगा कि टाटा मोटर तो यहाँ रुका ही नहीं, टाटा मोटर तो 200 DMA के नीचे चला गया, हटा दो। जिसमें जो आपके पास स्ट्रॉन्ग बचेगा उसमें आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग में जाना है, वीक में नहीं जाना। आप ये नहीं कि पूरा गिर गया और आपने जब कि देखा अरे ये तो मेरे इस सपोर्ट के पास आ गया है, बाय कर लेता हूँ, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। इसमें आपने जितने भी मैं स्टॉक्स दिखा रहा हूँ इसमें कोई वीक नहीं है। ठीक है, इतने ऑल टाइम हाई का अपने ब्रेकआउट दिया था उसको रिटेस्ट किया है। ठीक है, बिरला सॉफ्ट तो गिरा ही नहीं है। जेके पेपर अगेन इतना ऑल टाइम हाई चल रहा है और उसके बाद यहाँ पे हो सकता है रिटेस्ट करे। ठीक है, अगेन ऑल टाइम हाई रिटेस्ट केस। हिकल आप देख ही सकते हो, इसने तो आज 12% का मूव दिया है, अगेन ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगेन आपको ये दिखा सकता है कि ये फिर से यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर जाए। तो इस तरह से मैंने लिस्ट बना लिया। टाटा केमिकल अगेन हाई, और ये देखो फिर टेस्ट केस है, ये आज मुझसे मिस हो गया, ये अगेन कंसोलिडेट कर रहा था और ब्रेकआउट दे दिया 10% का अपर सर्किट लगाया है। सो गाइज आई होप मैं आपको थोड़ा क्लियर कर पाया हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट से बाहर निकल के बैठ जाना है। मैं अब भी अपनी ट्रेड ले रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि आप स्मॉल कैप में लोगे तो फंस जाओगे, लार्ज कैप में आपको लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। और अगर आप चाह रहे हो कि आप किस तरह से अपना ये स्ट्रोक्स को किस तरह से आप अपना लॉस कम कर पाओ, तो इसी तरह से मैंने एक सेटअप्स निकाल के रखे हैं जहां पे आपका स्ट्रॉन्ग भी है, रिटेस्ट भी हो रहा है, वहां पर आपका रिस्क भी कम है, एसएल छोटा है। अब गाइस जो मैं क्या ट्रिक यूज करता हूँ, मैं अपने लिए क्या यूज करता हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कोई भी स्टॉक है, टीसीएस है। ठीक है, टीसीएस की मेरी बाइंग है यहाँ पे कुछ 3200 के आसपास मेरी बाइंग है, राइट। ठीक है, तो 3200 के आसपास अगर मेरी बाइंग है तो उसके बाद ये ऊपर जा चुका है, अगेन यहाँ पर एक छोटा सा देखो एक कंसोलिडेट किया, अगेन ऊपर जा चुका है। तो अगर मैं कम से कम भी अपना स्टॉक ट्रेलिंग एसएल रखूं अपनी ट्रेड के लिए, स्विंग के लिए, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो मेरी बाइंग से तो ऊपर है। अगर एक स्टॉक मेरे लिए ऊपर चल चुका है या फिर मेरा जो उसका स्टॉप लॉस था, ये डोजी थी, अगर ये डोजी मेरी स्टॉप, ये मेरी जो विक है ये मेरी स्टॉप लॉस थी, अगर अब मेरा स्टॉप लॉस पोस्ट पे आ गया है तो मैं नेक्स्ट ट्रेड में जाऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, अगर मार्केट वीक है, आपके एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, दो स्टॉप लॉस हिट हुए, तो आप तीसरी ट्रेड में अभी जाओगे ही नहीं, आप एक बार में क्या लोगे, सिर्फ एक ट्रेड लोगे। अगर आपका ये कोस्ट पे चला गया है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो इसका मतलब इसमें लॉस तो होना नहीं, आपने एक और ट्रेड ली और उसमें हिट हो गया तो वो भी आपका एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, जब तीसरी ट्रेड या मतलब तीन चार जो भी आप लेना चाहते हो, तीन चार ले लिया, उसके बाद पांचवी ट्रेड आप जब भी लेना चाहते हो, आपने देखा यहाँ पर है मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसका मतलब यहाँ पे मेरा एक प्रॉफिट मेरा एक में लॉक हो गया है, तभी आप फिफ्थ ट्रेड लोगे। इसके बाद आपने देखा यहाँ भी ब्रेकआउट दे दिया है, मेरा यहाँ पे 2 आर हो चुका है,
सिर्फ एक में नहीं और में भी। मान लो HCL ले लेता हूँ, HCL में मेरी एंट्री है इस कैंडल पे, ठीक है। अब ये देखो कहाँ चल चुका है और ये मैं देख सकता हूँ बड़ा अच्छा मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन चुका है। तो ही मैं फिर नेक्स्ट ट्रेड में जाऊंगा जब मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट लॉक हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से JSW में मेरा अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने आई थिंक एंट्री इसी इसी रेंज में ही ली थी और अभी भी एग्जैक्ट सेम पे ही है। तो मैं क्या करूंगा, अभी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा अगर स्टॉप लॉस होगा तो ये होगा, या ये जो मेरी ट्रेंड लाइन जा रही है ये होगा, तो ये डाउन में है। तो अगर ऐसा मेरे पास कहीं पे बुक नहीं हो रहा, मेरे 3 से 4 5 ट्रेड में ऐसा मैं प्रॉफिट कंबाइन नहीं कर पा रहा है या प्रॉफिट को लॉक नहीं कर पाया हूं मैं अभी तक, तो मैं और ट्रेड नहीं लूंगा। तो अगर मार्केट गिर भी गई पूरी, तो आपने जो प्रॉफिट लॉक किया वो तो आपको मिल गया, प्लस जिसमें लॉक नहीं है, सपोज आपकी जो लास्ट की अपनी 2 ट्रेड्स ली हैं उसमें आपका प्रॉफिट लॉक नहीं है, तो आपको सिर्फ उन 2 में ही लॉस होगा, और जो मतलब नेगेटिव में, अदरवाइज आपका प्रॉफिट जो लॉक है वो आपने बुक किया, खत्म, चले गए। आपने देखा मार्केट वीक है, जब भी मैं एंट्री करूंगा जब मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको ये नहीं है कि आपने 20 ट्रेड ले लिया और 20 जब मार्केट गिरेगी तो 20 ही रेड होंगी, या 10 रेड होंगी, 15 रेड होंगी, 12 होंगी, तो ऐसा लॉस नहीं होगा। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, चाहे आपकी मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे। जैसे ही आपने स्टॉक लिया, आपने देखा बड़ी अच्छी मूवमेंट आ रही है, आपने देखा ये तो एक ही दिन में मेरे पास 10% ऊपर चला गया, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो ऊपर चला गया है, तो मैं अपनी नेक्स्ट ट्रेड ले लेता हूँ। उसी दिन भी ले सकते हो आप। अगेन आपने देखा दोनों स्टॉक मेरे तो 20-10% ऊपर चले गए हैं 2 दिन में, तो मैं तीसरी ट्रेड भी ले लेता हूँ, उनमें सब में प्रॉफिट मैंने लॉक कर लिया है। तो ऐसे अगर आपको बहुत अच्छी मार्केट चल रही है तो आप उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रहे, आप उसमें 3 4 5 6 फिर ऐड कर लो, और जब आपको दिखे कि मार्केट वीक हो गई, आपका टारगेट आ गया, तो उनमें से निकल जाइए और आपका लॉस इसमें आपका बहुत बच जाएगा। इसमें क्या है, आपको ये नहीं पता कब मार्केट गिरेगी कब नहीं। जैसे आज की मार्केट है, सुबह आया पूरा फॉल आया, एक न्यूज आई थी कि हाँ मिड कैप स्मॉल कैप में आप सब सेलिंग कर रहे हैं क्योंकि एक नया रूल आ गया है। शाम को आया कि ऐसा कोई रूल नहीं है, उसमें हम चेंजेस कर दिए हैं, सिर्फ कुछ ही कंपनीज हैं जो कि उस रूल के अकॉर्डिंग उनमें सेल ऑफ हो गए, या फिर उनमें लिमिट है, अपने कितना ऊपर जा सकती है उसकी लिमिट पहले ही फिक्स कर दी गई है। तो अब वो जैसे ही उनकी क्लैरिफिकेशन आई तो मार्केट फिर से ऊपर चली गई। आपको नहीं पता कि कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, एक ही दिन में 10% नीचे, एक ही दिन में 10% ऊपर, तो क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आपको Naukri.com दिखाया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको श्रीदिग्विजय दिखाया, 10% नीचे था, मैंने कहा ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 10% मेरा स्टॉक में, मैं तो इसको एवरेज करता हूँ। एवरेज किया, 5% पे रह गया, तो कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए आप क्या करो, अपनी लिमिट रखो इस तरह से कि मेरा प्रॉफिट भी रहे और लॉस कम रहे। प्रॉफिट मैंने पहले लॉक कर लिया, फिर मैं लॉस करूँ। और इसी तरह से मैं क्या, जब मेरी मार्केट बहुत अच्छी चल रही है तो आपको ऑटोमेटिक जब प्रॉफिट हो ही रहा है तो तब आप एंट्री कर लो, तो आपके दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। आप डाउन साइड में जब जाती है तब भी, अप साइड में जाती है तब भी। तो आप इसको, मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, इसको मैं कर ही रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। आप मुझे बताएं कि अगर आपने ट्राई किया तो आपको कैसा लगा, या आपको अच्छा लगा ये आइडिया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप मैं ये जो अभी रिसेंटली फॉल आ रहा है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ और आपको क्या कर सकते हो, और अब मैंने जो आपको एक लास्ट में ये बताया है कि इस तरीका, ये अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना, ठीक है। तो ये वीडियो में जो आपको भी 18 मिनट की वीडियो बन गई, 19 मिनट की वीडियो, आई होप आपको ये आपके जो 18 मिनट मैंने यूज़ किए हैं तो इससे आपको कुछ हेल्प मिली हो। तो मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।